नमस्कार। चुनावी सफ़र में फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के मधेपुर में मौजूद हैं हम। मधेपुर की जो बनावट है वो लगभग 20 पंचायतों में जो है वो फुलपरास विधानसभा में पड़ता है और 6 पंचायत जो है वो झंझारपुर विधानसभा में पड़ता है। जब से फुलपरास विधानसभा का गठन हुआ है तब से मधेपुर साइड से एक भी विधायक चुन के नहीं गया। ये थोड़ा सा मन में कसक जरूर यहाँ के लोगों के बीच में रहती है, लेकिन इस कसक से इतर इस बार चुनाव में क्या रुझान है, क्या लोगों की जो इच्छाएं हैं, मनसाएं हैं, वो किस आधार पे वोटिंग करेंगे। क्योंकि हम लोग फुलपरास में जब गए थे तो फुलपरास की जनता का कहना था कि हम लोग जातीय आधार पर ही वोट करेंगे, जो समीकरण है वो जातीय समीकरण पर ही वोट करेंगे। लेकिन फुलपरास मधेपुर की जनता क्या सोचती है वो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। इस बार वोट के बारे में कहना दे लेते कौन आधार पर? विकास के आधार पर। कैसे, जैसे विकास मधेपुर में क्या सब हुआ है? मधेपुर में विकास नाम की कोई चीज़ आज तक नहीं हुआ है। मेरा बिहार स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र में मधेपुर विधानसभा इनका नाम रखा गया और उस विधानसभा का नामो निशान मिटा दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ से जो है सो हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पंडित श्री राधानंदन झा, और मंत्री भी रह चुके हैं। और उनके समय में मधेपुर का नामो निशान नहीं मिटा हुआ था, बल्कि कुछ ऐसे सांसद आए जो कि आपको केंद्र में जो है सो संगठन का एक सदस्य के रूप में थे। उनने अपना मिली भगत के तहत मधेपुर का जो भी व्यवस्था या विकास होने की संभावना थी वो सब को लेके फुलपरास चले गए। इतना ही नहीं, जितना भी दल है, यहाँ राष्ट्रीय दल हो, यहाँ मान के चलिए कि प्रदेश की दल हो। वोटिंग के पैटर्न जो सुनिए है, सुनिए ना, बताते मैं कह रहा हूँ ना, अरे हमको बोलने दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ ना, हम बोलेंगे ना। वोटिंग जातीय आधार पर क्यों करते हैं? और कहाँ, यहाँ कोई जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होता है। ये आपको जो भी मैसेज दे रहा है बिल्कुल गलत दे रहा है। तो क्या इस बार वोटिंग होगा? तो इस बार वोटिंग होगा और मतलब सैलाब की तरह वोटिंग होगा। विकास के नाम पे वोट होगा? विकास के नाम पर ही वोट होगा, विनाश के नाम पर कभी वोट नहीं होगा। वाले तो यहाँ पे कोई विधायक आप बोल रहे हैं ही नहीं। कौन है यहाँ? अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। 4 प्रत्याशी मैदान में मान लेते हैं, सही बात है। ये मुकाबला है, 4 प्रत्याशी है। देवनाथ यादव जी के पत्नी हैं गुलजार देवी, चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने विकास ही नहीं किया। बच गए 3 प्रत्याशी, कृपानाथ पाठक, विनोद सिंह हैं और शीला मंडल है। शीला मंडल चौका से निकल करके चौक की राजनीति करने के लिए उतरी है। तो क्या लग रहा है, शीला मंडल विकास करेगी? मेरा कहना यह है कि विकास के नाम पर सिर्फ कृपानाथ पाठक जो है वो बुजुर्ग हैं, और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल। कृपानाथ पाठक जी का यहाँ पे बड़ा वर्चस्व रहा है। ये जगन्नाथ मिश्रा का क्षेत्र रहा है। 5 बार यहाँ से विधानसभा जो झंझारपुर से चुन के गए, मुख्यमंत्री रहे। कहाँ विकास किए उन्होंने? हम तो विकास दिखाई नहीं दिया हमको कहीं। वो विकास नहीं दिए, इसीलिए उनका बेटा जो है सो कांटे की टक्कर में फंसा हुआ है। कांटे की टक्कर में झंझारपुर विधानसभा में फंसा हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा। कांग्रेस के थे ना, उस समय में विकल्प ही नहीं था दूसरे दल में वोट देने का। दूसरे दल का लोग जनता नाम नहीं आता था, पहचानते भी नहीं थे उस समय में। तो लगता है कि कांग्रेस वाले फिर विकास करेंगे कि पुराने के ढर्रे पर चल जाएंगे? नहीं होगा। इस बार संभावना इसलिए बनती है कि जब आदमी थक जाता है तो मजबूरी में काम करना पड़ता है, और कृपानाथ पाठक का मजबूरी है कि काम करना पड़ेगा। आप भैया क्या विचार है आपका कोसी के बेल्ट में क्या वोटिंग का विचार में? उधर के लोग बोलेंगे, इधर आप नहीं बोलिएगा। खाली चाय पीने आते हैं। कहा चाय वो बिक्री है? चाय का बिक्री बढ़ रहा है कि ना? चुनाव में नहीं कुछ नेता जी सब नहीं पीने आते हैं? चुनाव नेताजी सब तो ऑफिस में चाय पी लेते हैं। ये दुकान पर नहीं आके छोटा मोटा जो रहते हैं सो आते हैं। छोटका नेता सब आते हैं और बड़का नेता सब नहीं आते हैं। उधरे रहते हैं। तो फिर वोट कैसे बड़का नेता को दीजिएगा? छोटके नेता को तब देना पड़ेगा। तो कर्तव्य ही मान है, कर्तव्य करेगा तो फल तो मिलबे करेगा। छोटके नेता के कहने पे वोट दीजिएगा कि बड़का को दीजिएगा? बड़का को कह देंगे, छोटका को दीजिएगा। अब अपना घर का आदमी है उसी को न देंगे। अच्छा, एगो चाय वाला तो प्रधानमंत्री है आपका, नहीं है ना? तो चाय वाला का साथ देते हैं कि नहीं? कहे ना, कर्तव्य ही मान है, कर्तव्य होगा तो जरूर मिलेगा। मतलब अभी मूड नहीं बना है? अभी तो नहीं बना हुआ है। मूड बना लिए कि नहीं बनाए हैं? नहीं, अभी नहीं बनाया है, जिस दिन बनेगा उस दिन। अच्छा, लॉकडाउन में बिक्री उक्री पे कुछ दिक्कत हुआ था? बंद ही था। बंद था पूरा? हाँ, पूरा लॉकडाउन में बंद था। अब चुनाव में कुछ बिक्री उक्री बढ़ा है? ना,
कुछ नहीं। चुनाव में भी बिक्री इनका नहीं बढ़ा है। राजनीतिक जो यहाँ पे है वो लगभग सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। देखना होगा कि रिजल्ट किस कोने बैठती है, लेकिन मुकाबला जो यहाँ पे है लगभग 3 से 4 कोने का जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। रिजल्ट 10 तारीख को सामने रहेगा। फिलहाल मधेपुर से इतना ही। हमारे साथ मौजूद हैं कैमरा के पीछे अजयधारी सिंह जी, जो शिद्दत से हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे एक सहयोगी, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। नीरज जी, ये बताइए ना कि जो मधेपुर का समीकरण है, उस समीकरण में मुकाबला चतुष्कोणीय फिट होगा या फिर सीधा फाइट होगा? इस बार सीधा फाइट नहीं दिख रहा। सीधा फाइट नहीं होगा। सीधा फाइट नहीं होगा। कितने कोने में बटेगा ये? त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय होगा। तो जो पिछले बार जो 60,000 70,000 पे गया था वोटिंग, तो वो 50 पे आ जाएगा फिर जब त्रिकोणीय होगा। जल्द किस के बीच में लग रहा है 3 कोने में मुकाबला? 3 हैं। एक तो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं, कृपानाथ पाठक। एक हैं एलजेपी से विनोद सिंह, और तीसरा हैं शिला मंडल जदयू से। तो देवनाथ जी का गढ़ रहा है, वो देवनाथ जी पे कहा जाएंगे इस बार? देवनाथ जी देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी का आप भी जानते हैं कि क्या वेट रहता है। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी तो लोग उस भाव से नहीं देखते। और यहाँ पे अगर आप ग्रामीण प्रदेश में जाइएगा तो इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि काम पे वोट नहीं होता, जात पे वोट होता है। तो विनोद सिंह को भी जात का फायदा मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जातीय वोट उनको मिलेंगे। उनको जाति के अलावा कहाँ वोट मिलेगा? किस चीज़ का वोट? जाति के अलावा थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना। जाति के अलावा अलग से तो राजपूत वोट कितना है यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र? तकरीबन 11,000 के आसपास। 11,000 वोट से तो मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला फिर उनका अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है, प्रखंड मधेपुर प्रखंड का अपना ग्रामीण क्षेत्र है, तो फिर 20 पंचायत का जो एक माहौल होता है, उस नाते भी उनको वोटिंग होगी। अच्छा, कोसी का पेट वाला जो वो मुद्दा है वो पकड़ेगा। तो कोसी का जो पेट का मुद्दा है वो विनोद सिंह बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी ओर कृपानाथ पाठक जो है कांग्रेस की टिकट पे हैं, यहाँ के कदावर नेता रह चुके हैं। कई सभी जातियों में लगभग उनका वोट है। अपने नाम से भी ज़्यादा उनके पिताजी के नाम से उनको वोट मिलेगा। तो सभी जातियों का कृपानाथ जी के पास भी वोट है उनके पास में। देवनाथ जी का मुकाबला माना जाता है कि देवनाथ जी का जो मुख्य पकड़ है वो यादव वोट और कुछ पिछड़ा वोट पे ही उनको माना जाता है। शिला मंडल चूँकि कैंडिडेट नहीं है और सीधा चौका से, खुद भी बोलती हैं कि चौका से निकल के चौकी राजनीति हमने शुरुआत किया है। तो देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा, चूँकि फुलपरास का भी समीकरण जो है वो करवट किसी एक करवट नहीं गई है, तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मुकाबला यहाँ पर जरूर इस बार दिलचस्प बना दिया है और पहली बार लग रहा है कि बाहुबली के हाथ से निकलकर सत्ता किसी आम आदमी के हाथ में जाए।